हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिपर्पस यूज़ कुकिंग ऑयल रुको इनिशिएटिव, जो कि वन ऑफ द इनिशिएटिव है एफएसआई का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रुको इनिशिएटिव क्या है, ये किसने लॉन्च किया है, इसके अंडर कौन कौन आता है और ये प्रोसीजर मतलब पूरा प्रोसीजर ये है क्या क्या। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रुको इनिशिएटिव होता क्या है। ये लॉन्च किया गया था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा और इसका मेन पर्पस होता है द इनिशिएटिव विल अनेबल कलेक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ यूज कुकिंग ऑयल इनटू बायोडीजल। जो हमारा ये यूज कुकिंग ऑयल है ना, ये कलेक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है बायोडीजल में। अब यूज कुकिंग ऑयल मतलब आप देखा होगा, आप घर पे यूज़ करते हैं ऑयल, आप उसको यूज़ कर लेते हो तो उसके बाद आप मोस्टली फेंक देते हो। वही रिको इनिशिएटिव के अंडर ये चीज़ कलेक्ट करते हैं और ये कन्वर्ट करते हैं बायोडीजल में। अब तीसरा पॉइंट ये है कि एफएसआई ये चाहता है कि जो भी बिजनेस है जो कि यूज़ करते हैं मोर देन 100 लीटर्स ऑफ ऑयल फॉर फ्राइंग, ये चाहता है कि वो लोग अपना जो कुकिंग ऑयल है यूज़ करने के बाद वो चीज़ कलेक्ट करें और उनको हैंड ओवर कर दें टू रजिस्टर्ड कलेक्टिंग एजेंसी, जो कि एफएसआई के अंडर रजिस्टर्ड हो। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ यूज कुकिंग ऑयल। मतलब आप यूज कुकिंग ऑयल को वापस यूज़ क्यों नहीं कर सकते, उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ बार बार फ्राई करोगे तो उसके अंदर एक कंपाउंड जनरेट हो जाता है जो कि कहते हैं हम जिसे टोटल पोलर कंपाउंड। अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो ये जो हमारे पर्टिकुलर फूड आइटम को है अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बना देता है, कि मतलब आप उसको कंज्यूम करोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। अब किस वे में हार्मफुल होगा? द टॉक्सिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड्स इज एसोसिएटेड विद सेवरल डिजीजेस सच एज हाइपरटेंशन, अल्जाइमर डिजीजेस, लीवर डिजीजेस। अब ये चीज़ आप कंज्यूम करोगे जिसके अंदर टीपीसी लिमिट से ज़्यादा है तो ये इन डिजीजेस का कारण बन सकते हैं, जो कि हैं हाइपरटेंशन हो गई, अल्जाइमर डिजीजेस हो गई, लीवर डिजीजेस हो गई। ये सारी आपके टीपीसी कंटेंट अगर आपके फूड में ज़्यादा है, आपके ऑयल में ज़्यादा है, तो उससे ये सारी डिजीज़ हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि टीपीसी की लिमिट क्या है, जो कि एफएसआई द्वारा प्रोवाइड की गई है। अब एफएसआई ने एक लिमिट सेट कर रखी है टीपीसी की, वो हम डिस्कस करते हैं। द एडिबल ऑयल शैल नॉट हैव मोर देन 25% ऑफ टीपीसी। मतलब आपके फूड में या ऑयल में आपका 25% से ज़्यादा टोटल पोलर कंपाउंड नहीं होना चाहिए, और एल्स इट विल बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। अब मैं नीचे एक और चीज़ मेंशन कर रखी है, जो एफएसआई है वो किसके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है। एफएसआई जो पार्टनरशिप में काम कर रहा है वो है बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसके साथ मिलकर काम कर रहा है। ये दोनों इंश्योर करते हैं कि ये प्रॉपर कलेक्शन ऑफ यूज कुकिंग ऑयल हो और वो कन्वर्ट हो बायोडीजल में। अब आता है कि स्टेप्स फॉर मेकिंग बायोडीजल। अब हम बायोडीजल कैसे बनाते हैं यूज कुकिंग ऑयल से, हम ये बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें सबसे पहले एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट का है। आप समझो कि रेस्टोरेंट से हम कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट यूज्ड ऑयल इज़ कलेक्टेड इन अ कंटेनर। इन दिस स्टेट द ऑयल कंटेन्स वाटर एंड फूड पार्टिकल। अब सबसे पहले तो आप एक कंटेनर लोगे, उसमें आप अपना जो यूज कुकिंग ऑयल है वो स्टोर करोगे, और इस वक्त तो जो आपका ऑयल है ना वो बहुत चीज़ों से कंटामिनेटेड होगा। उसमें वाटर होगा, उसमें फूड पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि आप रेस्टोरेंट से ले रहे हो तो उसके अंदर फूड पार्टिकल्स भी होंगे, तो मतलब ये फिल्टर्ड नहीं होगा। अब अगला स्टेप होता है देन अ वैक्यूम ट्रक कम्स टू कलेक्ट द ऑयल इन इट्स रॉ स्टेट एंड ट्रांसपोर्ट इट टू अ फिल्टरिंग पॉइंट। अब क्या होता है, आपने अपने रेस्टोरेंट में आपने स्टोर कर लिया अपना ऑयल, यूज्ड ऑयल। उसके बाद एक ट्रक आता है जो कि वैक्यूम ट्रक होता है, वो आता है, वो आपसे ये कलेक्ट करता है ऑयल, यूज्ड ऑयल कलेक्ट करता है। वो जैसा है वैसा उसी फॉर्म में, मतलब अनफिल्टर फॉर्म में, और वो ट्रांसफ़र करता है उसको फिल्टरिंग पॉइंट पे, जहाँ की वो फिल्टर होगा। अब तीसरा स्टेप होता है द रॉ ऑयल इज़ पम्प इनटू अ होल्डिंग टैंक एंड हीटेड टू ड्राई आउट द वाटर कंटेंट इन द ऑयल। वंस द वाटर इज़ आउट द ऑयल इज़ रेडी टू एंटर अ मल्टी स्टेज फिल्टरिंग प्रोसेस। अब क्या होता है, जो हमारा रॉ ऑयल है उसके अंदर फूड पार्टिकल है, वाटर है, ये बहुत कुछ कंटामिनेशन है, तो उसको हम एक होल्डिंग टैंक के अंदर डालते हैं और उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जिससे कि हमारा जो वाटर होता है ना वो रिमूव हो जाता है। अब सिर्फ फूड पार्टिकल बचा होता है। और उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि द ऑयल इज़ रेडी टू एंटर अ मल्टी स्टेज फिल्टरिंग प्रोसेस। अब जब मल्टी स्टेज फिल्टरिंग प्रोसेस में जाता है तो वो बाकी भी जो सारी इम्प्यूरिटीज़ हैं वो सब अलग हो जाती हैं, और आखिरी में आपको एक बायोडीजल
आपके पास आ जाता है। तो ये था प्रोसेस की स्टेप्स ऑफ फॉर मेकिंग बायोडीजल। मैंने जो आपको सिंपल में बताया, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप फील्ड वर्क मतलब फील्ड में जाके देखोगे तो ये थोड़ा बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और आपको देखना पड़ेगा हर स्टेज पे सब कुछ, सारी वो रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ये सब है। बट मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि ये कैसे होता है। और यहीं यूको इनिशिएटिव से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी थी, जो कि थी इंडिया फर्स्ट बायोफ्यूल फ्लाइट। ये आपके एग्ज़ाम में भी आया था, प्री में आपके एग्ज़ाम में भी आया था ये, इंडिया फर्स्ट बायोफ्यूल फ्लाइट। इसमें क्या था, जब हमारी फर्स्ट बायोफ्यूल फ्लाइट थी वो हुई थी बिटवीन देहरादून से दिल्ली तक, और वो कौन सी कंपनी थी, स्पाइस जेट, जिसने यूज़ किया था अ मिक्सचर ऑफ कन्वेंशनल एयर टर्बाइन फ्यूल एंड बायोफ्यूल और एयर टर्बाइन फ्यूल का मिक्सचर यूज़ किया था। और पहली फ़्लाइट बनी थी ये बायोफ्यूल फ्लाइट। और नीचे है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब। अब हमने इतनी बातें की हैं बायोफ्यूल के बारे में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब बनाया जाता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हमेशा अगस्त 10 को बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, एक जीके टाइप का है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप ये भी याद रखिए। तो ये था सब कुछ रिको इनिशिएटिव से रिलेटेड। बाकी भी मैं अब अगले क्लासेस में आपके सामने एफएसआई की बाकी जो बची हैं वो सारे भी इनिशिएटिव एक एक करके लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।